जबलपुर जिले में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जिले के कल्याणी स्थित धार्मिक स्थल पर एक मुस्लिम युवक पर मंदिर में अशोभनीय हरकत करने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और लिखित आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि एक मोमने लड़का है 20-22 साल का, वो यहाँ बड़ी कल्याणी में मंदिर के पास आके मंदिर में के बारे में मोबाइल से सूचना मिली। हम लोग आए, इसको हम लोग उसके घर से गिरफ्तार किए। अभी इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। आगे ये लोग के द्वारा लिखित आवेदन दिया जा रहा है, उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना अध्यक्ष श्री राम सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घर से मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी प्रकार का कोई बवाल ना हो, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक लाख मना करने के बाद भी आरोपी ने अशोभनीय हरकत करना नहीं छोड़ा। नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल परिसर में डांसर अश्लील गीतों पर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि रो थाना इलाके के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डेगमा में ये आयोजित हुआ, जहां पर डांसर डांस कर रही हैं। ठीक इसके पीछे स्कूल की बिल्डिंग है, जो इस बात की पुष्टि करने के लिए काफी है कि स्कूल परिसर में ये अश्लील आयोजन किया गया। स्कूल परिसर में बने मंच पर 4 डांसर जमकर ठुमके लगा रही हैं। एक से बढ़कर एक पोज दे रही हैं। सवाल है कि आखिर ऐसे आयोजन के लिए किससे परमिशन ली गई और किसने इसकी इजाजत दी। स्कूल परिसर में डांस देखने के लिए लोगों की जबरदस्त भीड़ है। लोग सेल्फी ले रहे हैं, डांस का मजा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफी देर तक डांस होता रहा और लोग इसका आनंद उठाने में मशगूल रहे, लेकिन डांस की गूंज प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंची। सिवान जिले के मैरवा में एक मैरिज हॉल में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब मंडप पर बैठी लड़की पर एक लड़के ने उसकी पत्नी होने का आरोप लगाया। युवक ने कोर्ट मैरिज का दावा किया और वहां पर शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया। प्रेमी यूपी के बलिया के सिकंदरपुर का रहने वाला है। प्रेमिका भी बलिया की रहने वाली बताई जा रही है। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट है, हमारा नाम पल्लू जायसवाल। शादी भले हिंदू रीति रिवाज से परम ढंग से ठीक आइल बनी शादी रोके तो जो शादी करते हैं चोरवा के ठीक आज मौका पाके मेरा बात तो मारे के जगह कर देता बच्चा बता ठीक बात है। हालांकि इस आरोप पर लड़की पक्ष के लोग बोलने से इनकार कर रहे हैं। लड़के के मुताबिक लड़की उसके साथ 6 महीने रही भी है। लड़के ने लड़की से तलाक की मांग की। उसने कहा कि शादी से पहले उसे तलाक की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। काफी देर तक मैरिज हॉल में अफरा तफरी का माहौल रहा। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित डुमरी प्रखंड के जंगलों के पास बसे सुदूरवर्ती गांव पुरैया में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने घर की दीवार को तोड़ दिया, फसल को नष्ट कर दिया, घर को तहस नहस कर जमीन दोज कर दिया। 4-5 हाथी आए और सारा फसल हम लोग का बर्बाद कर दिया यहाँ पे। उसके बाद घर का खिड़की दरवाजे सब भी तोड़ दिया। घर के बाहर खेलता है तो डर बना रहता है कि हाथी आएगा तो हानि क्षति पहुंचा दे हम लोग। हाथियों ने घर को तोड़ते हुए घर में रखे खाने पीने के सामान और बर्तन को भी पैर से कुचलकर नष्ट कर दिया। बोकारो और हजारीबाग से सटे इलाकों में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ रहा है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की है। साथ ही वन विभाग से हाथियों के कहर से बचाने की गुजारिश की है। भोजपुर जिले के इमादपुर थाने के बेटा गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। विवाद इस कदर बढ़ा कि बात गोलीबारी तक पहुंच गई। फायरिंग में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इमादपुर के बेटा गांव निवासी विष्णु सिंह और श्यामकांत सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। उन लोग कहा कि काहे इधर मेरा जगह है तो अतने पर वो लोग शांत हो गया। एक पैकी कांड कर दिया। क्या कोई जख्मी भी है? कितने लोग जख्मी थे? कितने लोगों को लगा है छड़ा? 6 आदमी।
श्यामकांत सिंह पर फायरिंग करने का आरोप है, जिसमें विष्णु सिंह के घर के 2 बच्चे सहित 6 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची इमादपुर पुलिस ने आरोपी श्यामकांत सिंह और उनके बेटे सुमन सिंह को गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। गोपालगंज में डिज्नीलैंड मेला में एक बड़ा हादसा हुआ। टावर झूला से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के भीएम फील्ड की है। जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक धामा पाकड़ निवासी इरफान अली शनिवार की रात डिज्नीलैंड मेला में टावर झूला पर चढ़ा था। क्या हुआ कि उसको लाइट का अर्थिंग मारा। कौन झुलवा था? वो टावर झुलवा था बड़ा वाला। तो उसमें क्या वो बचाने के अपना हाथ छुड़ाने चक्कर में बैलेंस खो गया और नीचे गिर गया। तो ये सिस्टम सब खराब किया है और झुलवाले का जो मैनेजमेंट है, तो उससे दरखास्त ये है कि उनको वो बच्चे को अभी तो रेफर किया गया, उसका सीरियस है, गोरखपुर रेफर है। बताया जा रहा है कि करंट की वजह से यह हादसा हुआ। करंट के झटके से युवक झूला से गिर गया। शहर में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। इस घटना के बाद से मेला प्रबंधन के साथ झूले की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पीड़ित के परिजनों ने इलाज के खर्च की मांग की है, साथ ही इस लापरवाही के दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। बेगूसराय में मारपीट की हिंसक तस्वीर सामने आई है। खेत में लगी फसल की क्षति विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर कुदाल, कट्टा और लाठी से मारपीट हुई। मारपीट में दिव्यांग सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कई लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। फिलहाल सभी का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। करीब 1 घंटे तक ये इलाका जंग का मैदान बना रहा। हम बार-बार कह रहे हैं ना, हम गाड़ी में हाथ लिया, हम पूर्वाशत करा देंगे, मतलब आप नहीं ले गए? हम नहीं ले गए। हम गांव भी साबित करवाएंगे। जो आदमी हमको खेत देता है उससे भी हम साबित करवाएंगे कि उसको होकर गाड़ी हम नहीं ले गए। घटना छौड़ाही थाना क्षेत्र के बैरपुरा गांव की है। जमीन से होकर ट्रैक्टर चलाने के आरोप में खूनी संघर्ष हुआ। जख्मी नरेश यादव ने अवधेश यादव पर हमला करने का आरोप लगाया। हालांकि दोनों पक्ष की ओर से निर्दोष होने की बात कही जा रही है। दोनों पक्ष गोतिया बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद में सड़क बनाने वाले ठेकेदार से भाकपा माओवादी ने लेवी की मांग की है। सड़क निर्माण का कामकाज देखने वाले ठेकेदार से एक चिट्ठी के जरिए लेवी की मांग की गई है। धनबाद जिले के बरबाडा थाना क्षेत्र के तिलैया और मरचो पंचायत को जोड़ने वाली 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम ठेकेदार शिवजी सिंह कर रहे हैं। लेवी का लेटर पहले दिया था और हम बाहर में थे, लौट करके आए तो उज्जैन से, उसके बाद 1-2 दिन के बाद ये लोग आया और हमसे आज जो है लेवी का डिमांड किया। उसके बाद लेवी नहीं दिए तो आज शाम को आकर के काम बंद करा दिया। काम बंद करने के पश्चात धमकी दे गया कि आज रात में गाड़ी आपका जला देंगे। भाकपा माओवादी के लेटर में उत्तरी छोटा नागपुर सचिव आनंद लिखा हुआ है। साथ ही लेवी नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद ठेकेदार वहां के ग्रामीणों के साथ बड़वाअड्डा थाना पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने ठेकेदार को मामले की जांच और सुरक्षा का भरोसा दिया है। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के महुआ टोला के किसान लपंगा में स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से परेशान हैं। फैक्ट्री की वजह से खेती को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। गोभी, टमाटर समेत दूसरी सब्जी की फसल जलकर राख बन चुकी है। प्रदूषण और काले धूल ने पौधे को बर्बाद कर दिया है। फूलगोभी और कद्दू, टमाटर मिक्सिंग। हाँ, कितना जमीन पे लगाए थे? ये करीबन 1.5 एकड़ जमीन पे। तो फूलगोभी और ये सब कैसे क्यों नहीं हो पाए, विकसित क्यों नहीं हो पाए? ये तो प्रदूषण जो के कारण सर। किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं। ऐसे में स्पंज फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले धुएं और धूल किसानों को आर्थिक दलदल में धकेल रहा है। किसानों का कहना है कि न तो इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में कोई काम हो रहा है और न ही किसी तरह का मुआवजा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर किसान संकट में हैं।
चाईबासा के कोल्हान जंगल में छिपे नक्सली सुरक्षा बलों से अपनी जान बचाने के लिए आईईडी प्रेशर बम का सहारा ले रहे हैं और इनकी चपेट में आने से जवानों के साथ ही ग्रामीणों की भी मौत हो रही है। ऐसे में जंगल जाने से कतरा रहे आदिवासी समाज के सामने रोजी रोटी और पहचान का संकट खड़ा हो गया है। कोल्हान जंगल आदिवासियों के लिए लाइफलाइन है। जंगल से ही उनकी आजीविका चलती है, लेकिन इन जंगलों में शरण लिए नक्सलियों ने अपनी सुरक्षा के लिए आईईडी प्रेशर बम के साथ ही कई ट्रैप भी प्लांट किए हैं। जनप्रतिनिधियों की लापरवाही उनकी परेशानी बढ़ा रही है। इस क्षेत्र में इतने आईडी प्लांट किया गया है जिसके कारण लोग जंगल जा नहीं पा रहे। इनकी आर्थिक हालत इतनी दयनीय हो गई है कि इनको पूछने के लिए कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आते नहीं। आजीविका के लिए जंगलों पर ही निर्भर आदिवासी समाज बम विस्फोट की वजह से लगे इस अघोषित बैन से आहत है और सभी की मांग है कि जल्द ही कोल्हान जंगल को नक्सलियों से मुक्त कराया जाए। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड के बरसा गांव में महर्षि दयानंद उच्च विद्यालय के भवन को बने करीब 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल को नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया गया है। अब आलम यह है कि 5 साल पहले तैयार भवन भी रख रखाव के अभाव में खंडहर बनने की राह पर है। समस्या देखिए, मेरा नियोजन 2007 में हुआ था। मैं 2017 में यहाँ आया हूँ। इसके पूर्व में राजेंद्र प्रसाद प्रभारी थे। उन्होंने इसको अपने प्रभार में मैंने हैंड ओवर नहीं लिए, गोपाल ठाकुर नहीं लिए, अनिल बाबू नहीं लिए और अनिल पूर्व प्रभारी द्वारा मुझे उस बिल्डिंग को प्रभार में नहीं दिया गया। हेडमास्टर साहब भी मानते हैं कि समस्या है, पर रटा रटाया जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे ही बयानों की वजह से बिल्डिंग की दीवार दरक रही है। भवन के अंदर सामानों की चोरी हो रही है। खिड़की और दरवाजे भी गायब हैं। हैंडओवर के जंजाल में फंसा ये मामला कब सुलझेगा इसका पता नहीं है। गढ़वा में लगातार बदल रहे मौसम से जिले के 7 प्रखंड मलेरिया के डेंजर जोन में आ गए हैं। ऐसे में इन प्रखंड के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है ताकि समय रहते इन प्रखंड को मलेरिया डेंजर जोन से निकाला जा सके। सिविल सर्जन के मुताबिक विशेष अभियान में करीब 50,000 वैसे सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जिन्हें बुखार था। वैसे लोगों का स्लाइड लिया गया था जिनको बुखार था, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पटना भेजा गया था। वहाँ से 2 पॉजिटिव केस आए हैं पीएफ के, वो मेराल और मझियाँ के हैं। इन जगहों पर जागरूकता कराया जा रहा है। सभी सैंपल को पटना भेजकर जब क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया तो 2 पॉजिटिव मरीज मिले। इसे लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही डीडीटी छिड़काव भी जारी है। डॉक्टरों की ओर से लोगों से साफ सफाई और सतर्क रहने की अपील की जा रही है ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। शेखपुरा जिले के कसार थाना क्षेत्र के ससबहना गांव में शमशान घाट का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण किसी योजना की राशि से नहीं बल्कि एक महिला के निधन के बाद उसके पति की ओर से कराया जा रहा है। निधन के बाद ब्रह्म भोज का आयोजन नहीं कर उन्होंने उस पैसे से शमशान घाट का निर्माण कराने का फैसला लिया। आज हम जो खड़ा हैं ससबहना गाँव का, यह श्मशान भूमि है जो कि बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। घास भूसा से भरा हुआ था, अनावश्यक पेड़ पौधे उगे हुए थे। लोग चाह करके भी यहाँ अपने परिजनों का दाह संस्कार नहीं कर पाते थे, तो हमने सोचा कि हम इसका सौंदर्यीकरण कर देते हैं। पति के मुताबिक उसकी पत्नी की यही इच्छा थी। उन्होंने बताया कि मौत से पहले उसने अपने पति से फिजूल खर्च नहीं कर गांव में शमशान बनाने की इच्छा जाहिर की थी। उसी के बाद पति ने यह जिम्मेदारी निभाई है। इस पहल की चौतरफा सराहना की जा रही है। जेसीबी की मदद से शमशान घाट का निर्माण तेजी से हो रहा है, जिसके बन जाने से पूरे गाँव के लोगों को फायदा होगा। मुंगेर नगर निगम की ओर से शहरवासियों की सेहत का ख्याल रखते हुए 10 स्थानों पर ओपन जिम तैयार किया जा रहा है। जिम तैयार होने वाले सभी स्थानों पर एक्सरसाइज के सारे मशीन लगाए गए हैं जो चुस्त दुरुस्त रखने में सहायक साबित होंगे। इस ओपन जिम में सुबह शाम शहरवासी अपनी सेहत दुरुस्त कर सकेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, सुविधा बहुत अच्छी हो रही है। पहले तो उतना नहीं था, लेकिन अब दे दिया तो बहुत अच्छा है। नगर निगम को हम धन्यवाद देना चाहेंगे।
मुंगेर के पोलो मैदान, कंपनी गार्डन, पुलिस लाइन, दुर्गा संस्था उच्च विद्यालय, मनसरी तल्ले, नंद कुमार पार्क, जिला स्कूल, BRM कॉलेज सहित 10 स्थानों पर ओपन जिम बनाया गया है। पोलो मैदान में मॉर्निंग वॉक करने वाले युवाओं ने बताया कि नगर निगम की ये अच्छी पहल है। मुंगेर के लोग अब महंगे जिम जाए बिना भी सेहतमंद रह सकते हैं, बस उनको ओपन जिम में आकर पसीना बहाना होगा। इस जिम की देख-रेख नगर निगम के जिम्मे है। इसमें एक ट्रेनर की भी व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। हजारीबाग के पदमा प्रखंड के सोनपुरा गांव में किसान महेंद्र मेहता दूसरों के लिए मिसाल बन गए हैं। लीज पर 50 एकड़ की भूमि लेकर खेती की शुरुआत की थी महेंद्र मेहता ने। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है महेंद्र मेहता, लेकिन अब ये किसान हैं और प्रशिक्षण लेकर इंटरकॉर्प विधि से खेती कर रहे हैं। पहले तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, जॉब छोड़ के आया, फिर एग्रीकल्चर में घुसा और ये फार्मिंग मेरे शुरू हुआ। तो इसमें पहले तो मैं हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा ध्यान देता था। हॉर्टिकल्चर के साथ साथ देखिए हॉर्टिकल्चर में वो तुरंत इनकम का वो साधन नहीं बन रहा था, तो फिर इंटरक्रॉपिंग शुरू कर दी। गर्मी के दिनों में केला की खेती के साथ तरबूज की खेती एक ही खेत में महेंद्र करते हैं। इनका मानना है कि एक फसल अगर खराब भी हो जाए तो उसकी लागत खेत में लगी दूसरी फसल से मिल जाएगी। कोविड में जॉब छोड़कर एग्रीकल्चर फार्मिंग की ओर महेंद्र ने अपना रुख किया। मुंगेर जिले में पहली बार रीढ़ की हड्डी का सफलतापूर्वक स्पाइनल सर्जरी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार ने रक्षादीप ऑर्थो रिसर्च सेंटर में किया। खड़गपुर निवासी शीला शर्मा की रीढ़ की हड्डी 2 महीने पहले टूट जाने की वजह से उनके पैर में ताकत नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, उसके बाद रक्षादीप ऑर्थो रिसर्च सेंटर पहुँची। यहाँ पर उनका सफल इलाज हुआ। बहुत सारी चीजों का ऑपरेशन सिर्फ बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े अस्पतालों में सीमित होकर रह गए, जिससे छोटे शहर में या जो मध्यम वर्गीय है, गरीब लोग हैं, उनको उन सब तरह की बीमारियों का इलाज बड़े शहर में, बड़े अस्पताल में जाके कराने में बड़ी मुश्किलें होती है, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा खर्चीला होता है। आने जाने का खर्च, उनके रहने का खर्च। छोटे शहरों में इस तरह का इलाज संभव नहीं था, लोगों को ज्यादा पैसा खर्च कर बड़े शहर जाना होता था। लेकिन डॉक्टर संजीव ने ऐसी व्यवस्था मुंगेर जैसे छोटे शहर में की है, जिससे मरीजों को काफी सहूलियत होती है। मुंगेर में पहला स्पाइनल सर्जरी है जिसमें पेडिकल स्क्रू फिक्स किया गया है। ये स्पाइनल सर्जरी मुंगेर के लिए ऐतिहासिक होगा। साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नवादा पुलिस ने एक साथ 21 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी आजमपुर गांव के मामा बगीचे से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आजमपुर गांव स्थित मामा के बगीचे में कई साइबर अपराधी एकत्रित होकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने भेष बदलकर इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया। वारसलीगंज थाने की पुलिस और CIO की पुलिस ने एक साथ बगीचे में धावा बोला और पूरे बगीचे का घेराबंदी करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से कुल 10 एंड्रॉइड मोबाइल, 10 कीपैड मोबाइल, 4 नोटबुक और 256 पेज का कस्टमर डाटा बरामद किया गया है। बता दें कि वारसलीगंज इलाका साइबर अपराधियों का हब बनता जा रहा है। आए दिन पुलिस इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी करती रहती है। बावजूद साइबर अपराधी लोगों से लगातार ठगी करते रहते हैं। सभी गिरफ्तार अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी एक ही गांव के हैं। बांका में गुरु और शिष्य का रिश्ता शर्मसार हो गया। कोचिंग के शिक्षक की छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने अपनी जान दे दी। घटना सुइया थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि निजी कोचिंग में छात्रा पर शिक्षक फिदा हो गया। आए दिन उसके साथ छेड़खानी करने लगा, जिसके बाद छात्रा ने संस्थान के प्रबंधन और परिजनों को इसकी जानकारी दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। 10वां तक मैं पढ़ के तकर बाद बेटी के लाले वाला हमरा और परेशान करे से आनंद बन। उसके बाद मामा घर भेज दिया और बाद वहाँ पर भी मैं उसे करे लगी। छात्रा की मौत के बाद परिजनों को डरा धमका कर कोई कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन 2 दिन पहले सुइया थाना में कोचिंग संचालक चुनचुन यादव और शिक्षक आनंद कुमार को आरोपित करते हुए मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक आनंद कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।